मसरत आलम की रिहाई मामले में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है और प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि रिहाई पर केंद्र से मशवरा नहीं किया गया और वो देश की अखंडता के लिए सब कुछ करेगी, लेकिन पीडीपी है कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। पार्टी बार बार अपने फैसले का बचाव कर रही है। पार्टी का कहना है कि राज्य में शांति बहाली के लिए उसे इस तरह के फैसले करने का अधिकार है। We sincerely believe that reconciliation and peace efforts are part of the agenda of the alliance between the PDP and the BJP, and that should be implemented in letter and spirit. And state government is allowed to take such decisions which are beneficial for restoring peace and the trust of people on the democratic setup. पीडीपी का कहना है कि गठबंधन को कोई खतरा नहीं है और अगर जरूरी हुआ तो बीजेपी के साथ बातचीत करके मामला सुलझा लिया जाएगा। इस मामले में जम्मू कश्मीर सरकार और पीडीपी दोनों का कहना है कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही मसरत को रिहा किया गया है। दरअसल मसरत आलम ने 2010 में घाटी में हुए उग्र प्रदर्शनों में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1995 से लेकर अब तक उस पर 27 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें देशद्रोह, हत्या का प्रयास और साजिश रचने के मामले हैं। उसे अदालत से 27 मामलों में जमानत मिल चुकी है। उसे फरवरी 2010 से अब तक 8 बार हिरासत में लिया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि मसरत को बिना शर्त नहीं रिहा किया गया है, बल्कि उसके ऊपर नजर रखी जाएगी। पूछताछ के लिए मसरत को कभी भी बुलाया भी जा सकता है। उधर जेल से रिहा किए गए मसरत आलम ने कहा है कि पीडीपी बीजेपी की सरकार ने उस पर कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसकी रिहाई हुई है। मैं पिछले 4.5 साल से बंद था। 6 बार मुझे पीएसए के तहत नजरबंद रखा गया। मेनी टाइम्स कोर्ट्स ने मुझे बेल्स दिए। रिसेंटली बिफोर 2 days मुझे कोर्ट्स से 3 बेलें हासिल हुई और फिर मेरा जो पीएसए था, ये जो 6th पीएसए था, इट वाज जस्ट टू एक्सपायर। तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो इसमें कोई इसका अमल दखल नहीं है। जो नॉर्मल रिलीज। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार है और मसरत आलम की रिहाई के फैसले को लेकर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। वैसे इस मामले में राज्य की सियासत गरमाई हुई है। विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां इसे विकास से ध्यान हटाने की कोशिश बता रही है, वहीं बीजेपी इस मामले में मुफ्ती सरकार पर बरस रही है। सारी एक मिली भगत है भाजपा और पीडीपी की। ये स्क्रिप्ट पहले ही लिखा गया था, ओथ से पहले, और वो स्क्रिप्ट यहां इनैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और पीडीपी दोनों ही भली भांति जानते हैं कि जो सीएमपी है वो एक खोखला डॉक्यूमेंट है। मुझे लगता है कि जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम है, बिना सोचे समझे उठाया हुआ कदम है, उनको रिलीज किया। होता ऐसा कि कोalition गवर्नमेंट में एक मिनिमम प्रोग्राम बनता है और उसके तहत ही फैसले लिए जाते हैं। पता नहीं मुफ्ती साहब, सीएम साहब को क्या जल्दबाजी थी कि उन्होंने मसरत आलम को छोड़ दिया। राज्य में दोनों पार्टियों के बीच सरकार बनने के बाद से ही विवाद चल रहा है। पहले मुफ्ती के बयान और बाद में पीडीपी विधायकों की ओर से अफसर के अवशेष की मांग। अब देखना है कि दोनों गठबंधन साझेदार इन विवादों से दूर हटकर राज्य को कैसे विकास की पटरी पर आगे ले जाते हैं। न्यूज़ 9 डेस्क, डीडी न्यूज।